बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इज़हार हुसैन है और आज हम हीमोस्टेसिस का नेक्स्ट टॉपिक स्टेप डिस्कस करेंगे और वो है क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर। यानी जो ब्लड क्लॉट बन गया था ना, ये था हमारा ब्लड वेसल, ठीक है। एक ब्लड क्लॉट बन गया था, ठीक है। ये पहला प्लेटलेट प्लग बन गया था, फिर इस पर इसकी ब्लड क्लॉटिंग हुई थी, यानी एक फाइब्रिन मेश बन गया था, ठीक है। अब इसको मतलब रिट्रैक्ट करवाना है ना, इसको रिट्रैक्ट करना है ताकि यानी प्लाट पहले अब इसको इस क्लॉट को रिट्रैक्ट करेंगे, फिर इसकी रिपेयरिंग करेंगे, ठीक है। किस तरह का, पहले ये जो प्लेटलेट्स है ना, ये जो है ना, ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे। ये प्लेटलेट था, एक प्लेटलेट, ये सारे प्लेटलेट ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे। जब ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे, जो क्लॉट था ना, फिर वो क्या होगा, श्रिंक होगा तो जो टिश्यू था ना, उसकी रिपेयरिंग होगी। तो सिंपली क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयरिंग में क्या होता है कि प्लेटलेट्स कंट्रैक्ट हो जाएंगे। जब प्लेटलेट कंट्रैक्ट हो जाएंगे तो जो क्लॉट्स था ना, वो श्रिंक हो जाएंगे तो टिश्यू की रिपेयरिंग फिर शुरू हो जाती है, ठीक है। और जो आखिरी स्टेप था वो था फाइब्रिनोलाइसिस का मतलब ये, अब इस क्लॉट को तो खत्म भी करना है ना, इसको डिसॉल्व भी करना है, क्योंकि अगर ये बस कंटिन्यूसली बनता रहा ना, तो फिर ये ब्लड को स्टॉप करवाएगा, ठीक है, आगे ब्लड नहीं जाएगा। फिर इसको डिसॉल्व करना है था। तो फाइब्रिनोलाइसिस का मतलब ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ द ब्लड क्लॉट, यानी जो ब्लड क्लॉट बन गया था ना, इसको डिसॉल्व करना है, इसको खत्म करना है, डाइजेस्ट करना है, डिसॉल्व करना है, ठीक है। तो ये किस तरह होता है, जो ब्लड के अंदर जो है प्लाज्मिनोजन होता है, ये इनएक्टिव होता है, ये कन्वर्ट होता है प्लाज्मिन में, ठीक है। प्लाज्मिन क्या करवाता है, ये जो क्लॉट बन गया था ना, इस क्लॉट को डाइजेस्ट करते हैं, पहले डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरह डिसॉल्व करते हैं, आखिर में जो है ना, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लॉट आखिर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं फाइब्रिनोलाइसिस, ठीक है। तो फाइब्रिनोलाइसिस होती है। तो ये हो गया हमारा हीमोस्टेसिस के 5 स्टेप्स, ठीक है। पहला था वेस्कुलर वेजो कंस्ट्रक्शन या वेस्कुलर स्पेजम, दूसरा था प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, तीसरा था ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन, जो चौथा था क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर, और आखिर था फाइब्रिनोलाइसिस। ओके स्टूडेंट। अच्छा, तो स्टूडेंट कुछ छोटे टॉपिक थे। एक था हमारे गाइड में मेंशन था कि विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स, कौन से फैक्टर है जो कि विटामिन के पर डिपेंडेंट है, यानी वो ये फैक्टर ऐसे फैक्टर है ना, जो कि विटामिन के इसको बनाते हैं, ठीक है। विटामिन के एब्सेंस में ये नहीं बनते, जब विटामिन के प्रेजेंट होंगे तब ये बनते हैं, ठीक है। तो इसको याद याद रखना है, ठीक है। फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9 और फैक्टर नंबर 10, ठीक है। ये जो है ना विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर है, यानी विटामिन के इसको तैयार करता है, ठीक है। तो एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है, ये विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर है। दूसरा नंबर हमारे पास एक छोटा टॉपिक था फिजियोलॉजिकल एंटीकोगुलेंट्स, हमारे बुक में मेंशन था। यानी नॉर्मली जो है ना, हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता, हमारा ब्लड जो है ना, ब्लड वेसल के अंदर मूव करता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है, लेकिन उसकी क्लॉटिंग नहीं होती। इसकी मेन रीजन ये है कि ना स्टूडेंट, कि हमारे ब्लड के अंदर जो है कुछ एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक एंटी थ्रोम्बोन 3 हो गया, जिसका दूसरा नाम है अल्फा ग्लोबुलिन, ठीक है। हिपरीन हो गया, प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है ना, ऐसे कागुलेंट्स है जो कि ब्लड को कागुलेट करने से प्रिवेंट करता है, एंटी कागुलेंट है, ठीक है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंटी कागुलेंट्स जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और प्लेटलेट्स को ब्लड इंडोथेलियम के साथ एडहेयर करने से कौन बचाता है, तो वो मैंने आप लोग को बताया था कि नाइट्रिक ऑक्साइड था और प्रोस्टासाइक्लिन था, ठीक है। वो भी ब्लड को, वो भी प्लेटलेट्स जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है ना, वो एंडोथेलियम के साथ एडहेयर नहीं करवाते ना, ये प्लेटलेट्स को इनएक्टिवेट करते थे, ठीक है। और ब्लड के अंदर जो है ना, ब्लड वेसल के अंदर जो हमारा ब्लड जो है ना, कागुलेशन इसकी क्यों नहीं होती, ब्लड क्यों नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो इसकी मेन रीजन है ब्लड के अंदर जो है ना एंटी कागुलेंट प्रेजेंट होते हैं, एंटी थ्रोम्बोन 3, हिपरीन और प्रोटीन सी, ठीक है, और प्रोटीन एस। तो ये था बेसिकली हमारा हीमोस्टेसिस के 5 टिप्स और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स थे, ठीक है स्टूडेंट। तो तब तक जो नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज।